हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। आपने देखा होगा कि जो अभी रिसेंटली मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं, आपको सोचने की बहुत जरूरत है। हर एक क्वेश्चन में आप सोचो क्या एग्जैक्टली होगा। आज भी जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑन द सोर्सेस के ऊपर ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सोचने के लिए है। और लास्ट में आपसे क्वेरी भी करूंगा और आप बताना कि इसमें नेक्स्ट क्या चीज हम कर सकते हैं। ओके फाइन। अब देखिए, अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दिया है। क्या दिया हुआ है कि ये कोई एक करंट सोर्स है, ये कोई प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, ऐसा उसने लिखा है। ये कोई प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है। कोई प्रैक्टिकल करंट सोर्स है जिसके टर्मिनल पे वोल्टेज और करंट के बीच का एक आपको टेबल प्रोवाइडेड है। अब टेबल अगर प्रोवाइडेड है तो आपसे पूछा है डेवलप द सर्किट मॉडल। सर्किट का मॉडल क्या होगा यह आपसे पूछा गया है। ओके, अब आप बताइए मेरे को। अब अगर मैं कह दूं चलो सर्किट मॉडल सब कुछ हम बाद में निकालेंगे, आप बताइए अगर मैं इसको, जो भी बच्चे कोर्सेज देख रहे होंगे उनको एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स का मॉडल डेवलप किया गया है, जो क्रैश कोर्स देखे होंगे उनको भी बताया गया था क्या होता है प्रैक्टिकल करंट सोर्स का मॉडल। तो आप देखिए जरा, अगर इसको मान लो मैं कह देता कि आप प्लॉट करो, तो प्लॉट कैसे आप करते इस चीज को। अगर मैं प्लॉट करूं तो कैसा आपका कर्व आएगा, आपको दिखेगा डिक्रीजिंग नेचर का। देखो जरा ध्यान से, IS और ये क्या है बेटा, VS की वैल्यू। सही है कि नहीं सही? ध्यान रखना चाहिए। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो वोल्टेज और जो ये करंट है, ये जो वोल्टेज और ये जो करंट है, ये इस प्रैक्टिकल करंट सोर्स के टर्मिनल पे है। इज इट करेक्ट? अब अगर मॉडल डेवलप करना है तो मॉडल कैसा होता है करंट सोर्स का, प्रैक्टिकल करंट सोर्स का, कि यहां हमारे पास क्या मॉडल बनेगा, एक करंट सोर्स आएगा, एक करंट सोर्स आएगा, इसकी वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। दूसरा, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आएगा और आपका ये टर्मिनल वो टर्मिनल है जिसपे कि ये डिफाइंड हो रही है ये कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज योर VS, और ये करंट क्या है बेटा, IS की इक्वल है। यही होता है एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स। इसका मतलब मुझको ये करंट और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये करंट और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा आपको फाइंड आउट करनी है। कितनी वैल्यू आएगी, आपका मॉडल डेवलप हो जाएगा। इज इट करेक्ट? अब आप बताइए, एक चीज और भी है कि जो भी आप डेवलप कर रहे हो सर्किट मॉडल, उसकी वैलिडिटी कहां तक दे रखी है। VS की वैल्यू 0 से 75 के बीच में आप यूज कर सकते हो। VS की वैल्यू को कितने से कितने बीच में, 0 से 75 के बीच में। अब आप देखिए, अब इसको अगर मैं प्लॉट करता, जब वोल्टेज की वैल्यू 0 है, IS और VS में अगर मैं कर्व डेवलप करूं तो वोल्टेज जब 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 20 एम्पियर की, 20 मिली एम्पियर की इक्वल है। इसका मतलब VS की वैल्यू जब 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी बेटा, 20 की इक्वल है। 20 ये मिली एम्पियर में है और ये जो है आपका ये किसमें है, वोल्ट में है। इज इट करेक्ट? तो आपके पास इतनी इतनी वैल्यूज आपको दिया है। अब सोचो, जब आपका वोल्टेज 25 है, उसके बाद 50 है, तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। ये मान लिया कितना है, 25, ये कितना है बेटा, 50 मान लेते हैं अपनी तरफ से, ये कितना है 75, नेक्स्ट कितना बेटा 100 है। उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद आपका 125 है। नेक्स्ट कितना है बेटा, नेक्स्ट आपका है 150 है, 140, ओके 140 वोल्ट। ये आपका VS मैंने लिख दिया पॉइंट्स को, सही है, VS इन वोल्ट में। ओके, 25, 50, 75, 100, 125, 140। अब करस्पॉन्डिंग करंट को देखते हैं। करस्पॉन्डिंग करंट को अगर मैं देखूं तो कैसा हमको दिखाई दे रहा है। जब 0 है तो ये 20 है, जब 25 है तो ये 17.5 की इक्वल है, जब 25 है तो ये 17 पॉइंट इतना है। तो इसको मैं ब्रेक कर देता हूं। ये मान लिया कितना है 5 एम्पियर, ये कितना है बेटा 10 एम्पियर, ये कितना है बेटा 15 एम्पियर। इसमें मैंने इसको ब्रेक कर दिया कुछ इस तरीके से। तो आप बताइए, अगर 17.5 एम्पियर है 25 वोल्ट पे, तो मतलब कि 25 17.5 15 और 20 के आसपास आएगा। 15 और 20 के बीच में कितना है डिफरेंस, 5 वोल्ट, 5 एम्पियर का 5 का 2.5 अगर कर दोगे तो ये लगभग इसके मिड वे में कहीं पाएगा। तो मिड वे में आएगा तो मैं इसको इसी तरीके से इसको प्लॉट कर देता हूं, एकदम अच्छे से प्लॉट कर रहा हूं मैं। ये पॉइंट कहीं पे आ गया आपको, करेक्ट है, 17.5 एम्पियर आपको मिल गया। अब देखिए, जब 50 है तो इसकी वैल्यू कितनी 15 है, तो 15 है तो 50 के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 15 आ रही है। तो 50 के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू क्या ले लिया मैंने, 15 ले लिया। सही है।
नेक्स्ट बताइए, जब 75 वोल्ट है तो इसकी वैल्यू 12.5 है। 12.5 का मतलब कहां पे आएगा बेटा, 10 और 5 से 15 के बीच में कितना है, 5 का डिफरेंस, तो आधा करोगे तो 12.5 आएगा, मतलब यही कहीं मिडवे में आपका लाई करेगा, तो मिडवे में लाई करेगा, तो ये 75 के करस्पॉन्डिंग मैंने ये पॉइंट को ले लिया। सही है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट जब आपका 100 है तो कितना है, 9 एम्पियर। 100 पे आपका 9 एम्पियर है, 100 पे 9 एम्पियर, तो मतलब 5 + 4 करोगे, मतलब यहां कहीं आपका आएगा, दिस विल बी 9 एम्पियर। इज इट करेक्ट? ये आपका 9 एम्पियर। ओके, अब आप बताइए 125 पे कितना है, 4 है, 125 पे 4 है, तो 125 ये है आपका, और ये कहीं आपका 4 है, तो इस पे मैंने कह दिया, इस पे कितना आ रहा आपका 4 एम्पियर, और 140 पे क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब जो प्लॉट आ रहा है वो प्लॉट आपको कैसा दिख रहा है बेटा, कुछ इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, ये आपको दिख रहा है, लीनियर नहीं लीनियर वो एक अलग बात है। अब आप बताइए, अब ध्यान से देखिए और जवाब दीजिएगा आपको। ओके, अब ये आपका एक आपने पूरा कंप्लीट आपने प्लॉटिंग कर दिया इस करंट सोर्स के टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट के बीच में। अब आप सोचो, जो रेजिस्टेंस होता है, यहां जो रेजिस्टेंस है, यहां जो बेटा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्या होता है, इसी प्लॉट का स्लोप होता है। हम डिफाइन किसके लिए कर रहे हैं, 0 से 75 वोल्ट के लिए वीएस को लेना चाहते हैं, मतलब 0 से अगर 75 बीच में आप देखो तो इसकी लीनियरिटी आपको दिखाई देगी। देखो जरा ध्यान से देखना एकदम ठीक। अब अगर 25 से आप 50 गए थे, 25 से आप 50 जा रहे हो, कहीं पे भी निकालो स्लोप आपका सेम आना चाहिए। तो अगर मैं 25 से 50 या 0 से 25 गया, या 25 से मैं 50 गया, या मैं 50 से 75 गया, सही है कि नहीं सही है? 0 से 25 गया, डिफरेंस कितना है 25 का। 25 से 50 गया, कितना डिफरेंस है 25 का। 50 से 75 गया, डिफरेंस कितना है बेटा 25 का। बट अगर 75 से 100 गए तो डिफरेंस 25 नहीं है, कुछ और आपका निकल के आएगा। तो आप बताइए, ये अगर रेजिस्टेंस आपको निकालना है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है दैट R इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, चेंज इन वोल्टेज टू द चेंज इन करंट। यही होता ना जिसको आप स्लोप बोलते हो, इस कर्व का स्लोप जिसको आप बोलते हो। तो आप बताइए, कहीं से आप कैलकुलेट कर सकते हो 0 से 75 बीच में। अगर 0 से 75 बीच में देखिए ध्यान से, कोई भी ड्यूरेशन आप ऑप्ट कर लो, R की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। तो मैं कह दिया R इज इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज डिवाइड बाई चेंज इन करंट। यही होगा कि नहीं होगा? दिस विल बी द स्लोप ऑफ दिस कर्व, वही आपका रेजिस्टेंस वो कहलाएगा। तो आप बताइए, रेजिस्टेंस की वैल्यू डेल्टा वीएस डिवाइड बाय डेल्टा आईएस। डेल्टा वीएस का अगर वैल्यू आप देखो, ध्यान से देखिए और जवाब दीजिएगा। ठीक है, कोई भी ड्यूरेशन आप ले लो, ये ड्यूरेशन ले लेता हूं, तो 50 से 75 बीच में डिफरेंस कितना वोल्टेज का आ रहा है बेटा, इट इज 25 वोल्ट। तो 25 क्या हो गया बेटा, वोल्ट हो गया, डिवाइड बाई डेल्टा आईएस कितना आ रहा है वो भी देख लेते हैं। 50 और 75 बीच में ये वैल्यू कितनी थी, 75 पे जो वैल्यू अवेलेबल है कितनी, 12.5 है। 50 पे कितनी वैल्यू है, 15 है। तो मैं क्या कहूंगा बेटा, क्या कहूंगा, 15 माइनस 12.5। सही है कि नहीं सही है? ये आपकी वैल्यूज आ गई, ये हो गया चेंज इन करंट। तो आप बताइए जरा कितनी वैल्यू आ गई बेटा, दिस विल बी 25 डिवाइड बाई, अब बताइए इसमें कितना जोड़ो कि ये 15 हो जाए। जरा देखिए ध्यान से, अगर इसमें 2.5 में ऐड कर दूं कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम द 15, दिस विल बिकम 0। इसका मतलब यहां कितना आएगा 2.5 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, ये हटेगा तो यहां कितना आएगा बेटा 0। इसका मतलब कितना आ जाएगा 10। करेक्ट है, बट ध्यान रखना कि करंट जो है मिली एम्पियर में है, तो मतलब नीचे वाली क्वांटिटी मिली में आएगी, तो ऊपर ये जाएगा 10³ होगा, तो इसका मतलब ये कितना आएगा, किलो ओम के इक्वल। सही कि नहीं सही? 10 किलो ओम के इक्वल आ गया। तो ये आपका रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट कर लिया। तो ये जो वैल्यू है ये कितनी होगी बेटा, दिस विल बी 10 किलो ओम के इक्वल आ जाएगी। एक चीज तो क्लियर हो गया, ये आपने रेंज दे रखा है 0 से 75 बीच में ही आपको मॉडल डेवलप करना है। 0 से 75 के बीच में ही आपको क्या करना है, मॉडल डेवलप करना है। तो मॉडल डेवलप किया तो 10 किलो ओम के इक्वल आ गया। सही है, अब आप सोचो अगर ये वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया बेटा, तो ये वैल्यू तो मुझको मिल गई कितना बेटा, दिस इज R इज इक्वल कितना आ गया, 10 किलो ओम के इक्वल। सही है, 10 किलो ओम एक वैल्यू मिल गई। अब बारी आती है उस करंट की, वो करंट क्या होती है आप सोच के बताइए, ये करंट क्या होगी। करंट जो होगी कैसे कैलकुलेट करोगे आप खुद सोचो।
अगर यहां आप ओपन सर्किट वोल्टेज यूज कर रहे हो, ओपन सर्किट आप वोल्टेज बेटा यूज कर रहे हो, मतलब जब आप ओपन सर्किट वोल्टेज यूज कर रहे हो और एक होगा आपके पास शॉर्ट सर्किट आपका वोल्टेज, दोनों ही केस में जीरो वोल्टेज पॉसिबल है, ऐसा कह सकते हैं हम। अब आप सोचो और जवाब देना जरा। अगर ये करंट तुमको फाइंड आउट करना है तो इस करंट को कुछ नाम दे देते हैं, कैपिटल आई दे देते हैं। तो आप बताइए आई की वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? जिन्होंने पढ़ा होगा पेड कोर्स जो भी यूजर होंगे उनको पता है आई की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकलेगी, बट आप सोचो और जवाब दो। आप सोचिए जरा ध्यान से, अगर मैं कह दूं कि आई की वैल्यू आई एस की इक्वल कब पॉसिबल हो सकती है? जब Vs की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, इट विल बिकम 0 वोल्ट। अगर ये 0 वोल्ट हो जाए, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर ये बेटा 0 वोल्ट हुआ तो इसका मतलब हो गया कि R के अक्रॉस भी 0 ही वोल्ट आएगा, और अगर 0 वोल्ट आएगा इसका मतलब इसमें करंट की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। अगर करंट 0 हो गया तो आई की वैल्यू किसके इक्वल आएगा? IS की इक्वल आएगा। अब आप बताओ, जब Vs को मैंने यहां 0 वोल्ट माना तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब मैं इसको क्या कर रहा हूं? शॉर्ट कर रहा हूं। इज इट करेक्ट? आप ओपन नहीं कर सकते। ओपन का मतलब क्या हो जाएगा आपका? IS की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 0 की इक्वल हो गई। इज इट करेक्ट? तो आप समझ लीजिएगा, Vs अगर मैं 0 कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आप शॉर्ट कर रहे हो, क्योंकि पाथ भी चाहिए ना करंट फ्लो करने के लिए। तो ये अगर शॉर्ट हुआ तो इसका मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा? 0। इसके क्रॉस अगर वोल्टेज 0 तो इसमें करंट की वैल्यू कितनी? 0। तो I की वैल्यू किसके इक्वल आएगा? IS। तो इसका मतलब Vs जब 0 होगा, 0 वोल्ट पे होगा, तो जो भी करंट होगी वही उसकी क्या कहलाएगा? आपकी कैपिटल आई की वैल्यू IS की इक्वल आएगी। मतलब कितना एम्पियर? 20 मिली एम्पियर। इसका मतलब कितना हो गया? आई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 20 मिली एम्पियर की इक्वल। सही है? तो आपने क्या फाइंड आउट कर लिया? आपने मॉडल डेवलप कर दिया जो इसने बोला था कि मॉडल आपको बनाना है, और 0 से Vs को आप जो यूज करने वाले हो, 0 से लेके कहां तक? 75 वोल्ट के बीच में आपको प्रेडिक्ट करना है मॉडल कैसा आएगा। सही है कि नहीं सही है? अब आप बताओ, अब आप बताइए जरा मुझको, कुछ चीजों के जवाब दीजिए। तो मॉडल तो चलो डेवलप हो गया, ओके। अब इसने एक क्वेश्चन यहां पे पूछा, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुनते जाओ, आपको जवाब मिलता जाएगा। मैंने अभी तक केवल 0 से 75 के लिए बात किया है, ध्यान रखना इस चीज का। आगे जाओगे तो कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। अब देखते हैं क्या गड़बड़ी हो सकती है। करंट अब पूछा है नेक्स्ट कि करंट डिलीवर्ड टू ए 2.5 किलो रजिस्टर क्या होगा जो मॉडल आपने बनाया है उसके थ्रू। तो आप बताइए, मॉडल आपने डेवलप कर लिया है, तो अब अगर मैं इसको हटा भी दूं यहां से, सोचो और जवाब देना जरा मुझको, सोचो और जवाब दो मुझको, क्या आएगा आंसर? अब कह रहा है कि अगर 2.5 के का एक मैं लोड लगा दूं वहां पे, तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? दिस इज द करंट सोर्स। इसकी वैल्यू कितनी बेटा? 20 मिली एम्पियर की इक्वल है। इसका रेजिस्टेंस कितना बेटा? ये आपकी वैल्यू कितनी है बेटा? 10 किलो ओम की इक्वल है। सही है, 10 किलो ओम की इक्वल है। अब कह रहा है कि यहां पे अब मैं जो आपका टर्मिनल है करंट सोर्स का, उस पे मैंने एक लोड लगा दिया, कितने का? 2.5 किलो ओम का। तो आपसे पूछा बताइए करंट कितनी डिलीवर होगी इसमें करंट कितना आएगा? तो I1 इसका नाम दे दिया। सही है। अब करंट ये नहीं निकाल सकते तुम कितना डिलीवर होगी, करंट कितना डिलीवर होगी, करंट ये अब निकालना क्या मुश्किल काम है? कैसे निकल जाएगा बताइए जरा? 20 मिली एम्पियर है, दो पैरेलल रेजिस्टेंस है, करंट डिवीजन रूल लगा सकता हूं। तो इसका मतलब मेरे पास कितना आ जाएगा? I1 इज इक्वल टू दिस करंट इज इक्वल टू, टोटल करंट कितनी है? 20 मिली एम्पियर, 20 इंटू 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई इसके जस्ट बगल वाला रेजिस्टेंस कितना होगा? इंटू 10 टू द पावर 10 पावर 3 10 किलो ओम डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 10 किलो ओम और 2.5 तो कितना हो जाएगा? 12.5 इंटू 10 टू द पावर कितना? 3 की इक्वल। सही कि नहीं सही? ये आपका I1 की वैल्यू आएगी। अब आप बताइए, अब अगर I1 फाइंड आउट करूं मैं तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो जरा, ये कैंसिल आउट हो गया, मिली में आएगी, ऑब्वियस सी बात है। आप जरा इसको डिवाइड करिए बेटा, कितना आएगा आंसर? फटाफट बताइए। ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 12.5 इज इक्वल कितना? 16 मिली एम्पियर की इक्वल। कितना बेटा? 16 मिली एम्पियर की इक्वल। सही है। 16 मिली एम्पियर की करंट आपको डिलीवर करेगा किसको? 2.5 किलो ओम को। ओके। अब आप बताइए, अब अगर ये
यहीं पे पूछ लेता कि कितना पावर आपका डिसिपेट हो रहा है 2.5 किलो ओम में, तो करंट आप फाइंड आउट कर लियो, करंट का स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाइड बाय दिस रेजिस्टेंस कर दो, आपको पावर डिसिपेशन भी मिल जाएगा। अब अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता कि बताइए इस पर्टिकुलर केस में पावर कितना डिलीवर होगा सोर्स से, तो आप बताइए, ये अगर तुमने करंट फाइंड आउट कर लिया तो बताइए इसके क्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 16 मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 2.5 किलो ओम करोगे तो यहां का वोल्टेज निकलेगा। ये वोल्टेज अगर ये प्लस माइनस ये है सब पैरेलल में है तो इसके क्रॉस भी सेम वोल्टेज और इसके क्रॉस भी क्या आएगा बेटा? सेम वोल्टेज आएगा। तो ये वोल्टेज कितना आया? I1 इंटू 2.5 के मल्टीप्लाइड बाय 20 मिली एम्पियर करोगे तो ये करंट आपके निकल रही पॉजिटिव टर्मिनल से इतना पावर वो डिलीवर करेगा। सही है। अब जितना भी पावर ये डिलीवर करेगा, टोटल पावर जो इक्वल होगा वो इसमें कितना आपका डिसिपेट होगा, इसमें कितना डिसिपेट होगा, दोनों जो एडिशन आएगा उसके इक्वल डेफिनेटली आपका आ जाएगा आंसर। यहां तक एकदम ओके है। तो आपसे क्वेश्चन में केवल ये पूछा था कि I1 की वैल्यू कितना आएगी, कितना करंट ये डिलीवर कर रहा है। अब देखिए, अब इसमें आई थिंक यही बस क्वेश्चन पूछा गया था, करंट डिलीवर्ड टू 2.5 किलो ओम। ओके, 2.5 किलो ओम में कितना करंट डिलीवर होगा। अब आप बताइए, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप उसका जवाब देना। ओके, क्वेश्चन इज ओवर। क्वेश्चन जो था सिंपल सा क्वेश्चन मैंने, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है अब मैं आपको बताता हूं और आप बिल्कुल उसको जज करिएगा कैसा क्यों हो रहा है। ओके, हटा दो इसको बेटा। चलो, अब मैंने कहा कि आप बताओ कि अगर जो भी आपने मॉडल क्रिएट किया है, जो भी मॉडल तुमने बनाया है, यही मॉडल है ये जो इधर लिखा हुआ है। ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आप जवाब दीजिए इसका। ओके, जो मॉडल आपने बनाया है ये आपका प्लस माइनस क्या है? Vs था और ये क्या था आपका? Is था। यही आपका एक करंट सोर्स का मॉडल आपने डेवलप किया जो वहां बना हुआ था। ओके, अब आपसे अगर मैं पूछूं कि बताइए ओपन सर्किट वोल्टेज कितना होगा? ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस AB टर्मिनल। पहला क्वेश्चन आपके लिए, सही है, AB टर्मिनल, ये आपका पहला क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप इसको बताइएगा, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं और इसका जवाब सब कोई जेनिक एजुकेशन के जो फेसबुक ग्रुप है आप उस पर सब कोई पोस्ट करना कि ये क्यों हो रहा है और ऐसा कैसे हो रहा है और ये चीजें ऐसे कैसे हो जाती हैं, सबको अपना लॉजिक रीजनिंग देना, देन आफ्टर मैं रिप्लाई करूंगा आपको। ओके, तो मेरे पास क्या क्वेश्चन है कि आपसे पूछा है AB जो टर्मिनल है इसके क्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज कितना होगा। तो आप देखो जरा ध्यान से, AB टर्मिनल के अक्रॉस आपका ओपन सर्किट वोल्टेज अगर आपसे पूछा है तो कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो? आप देखो जरा ध्यान से, यहां से अगर आप देखोगे इस कर्व के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो AB टर्मिनल के क्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब क्या हुआ? ओपन टर्मिनल ये तभी कहलाएगा व्हेन दिस करंट विल बी जीरो। इसका मतलब AB टर्मिनल विल बी ओपन व्हेन, कब बेटा? व्हेन Is विल बिकम इज इक्वल टू कितना? 0 एम्पियर। होगा कि नहीं होगा ऐसा? ओपन टर्मिनल तभी तो कहोगे ना इसको, अदरवाइज ये ओपन नहीं कहलाएगा। अगर Is एग्जिस्ट कर रहा है कुछ भी वैल्यू, इसका मतलब वो ओपन टर्मिनल नहीं है। तो आप बताइए, मैंने क्या लिखा? AB विल बी ओपन व्हेन Is इज इक्वल कितना? 0 एम्पियर के इक्वल है। इसका मतलब कि जब Is की वैल्यू 0 होगी, जो भी इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा तो वो वोल्टेज क्या है आपका? VAB इज इक्वल कितना है? VS की इक्वल है। करेक्ट है। तो आप बताइए, Is अगर 0 था, इस कर्व के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो Is की वैल्यू जब बेटा 0 है, Is की वैल्यू क्या है? जब 0 है, यहां 0 है ना Is की वैल्यू, इस पॉइंट पे Is 0 है और VS एग्जिस्ट कर रहा है। जब करंट 0 है, वोल्टेज कितना आ रहा है आपका? 140 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब कितना हो गया? 140 वोल्ट। सही है, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, 140 वोल्ट हो गया। बट अगर इस मॉडल का आप देखो, जो ये मॉडल यहां डिफाइन किया गया है, ये जो मॉडल आपको दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो,
अगर बेटा IS की वैल्यू 0 हुई, मॉडल तो आपने बना रखा है, अगर IS की वैल्यू 0 हुई तो इसका मतलब ये जो 20 मिली एम्पीयर करंट थी, ये करंट केवल इस रेजिस्टेंस से पास करेगी, मतलब यहां पे कितना आएगा 20 मिली एम्पीयर आएगा। अब जो यहां का वोल्टेज होगा ओपन सर्किट, वो तो इस वोल्टेज के इक्वल होगा, मतलब इसमें कितना वोल्टेज आ जाएगा, दिस विल बी 20 मिली एम्पीयर मल्टीप्लाइड बाय कितना 10K, तो मतलब VAB की वैल्यू कितनी आ गई 20 मिली एम्पीयर मल्टीप्लाइड बाय 10 किलो ओम इज इक्वल कितना आ गया 200 वोल्ट की इक्वल। सही कि नहीं सही है? दो वोल्टेज आपको दिख रहे हैं, VAB के दो वोल्टेज आपको निकल के आ रहे हैं, सही है, एक 140 और एक कितना है 200 वोल्ट के इक्वल। सही है, अब आप बताओ, अब मैं क्या कहूं कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा, यह आपका क्वेश्चन है, आपको सोचने की जरूरत है कि इस क्वेश्चन में क्या इसका आंसर होना चाहिए और मुझे क्या इसमें बताना चाहिए। इज इट करेक्ट? क्या दोनों ही सही हैं? क्या दोनों ही सही है कि क्या केवल एक ही सही होगा दूसरा गलत है? आपको हर एक लॉजिक सोचना है कि मैं कह रहा हूं आपसे कि इसका आंसर आप बताना मुझको, ओपन सर्किट वोल्टेज कितना होगा, क्या 140 वोल्ट की इक्वल आएगा, क्या 200 की इक्वल आएगा, या दोनों ही गलत हैं या दोनों ही सही हैं। आप इसकी रीजनिंग ढूंढिएगा और मुझे जरूर ग्रुप पे पोस्ट करिएगा और बताइएगा कि आप कैसे सोच रहे उस चीज को कि कितना वोल्टेज यहां पे आएगा। इज इट करेक्ट और नॉट? समझ रहे हो मेरी बात? तो इसको थोड़ा सा समझना, दो दो आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं, अब इसका जवाब देना कि आप क्या एग्जैक्टली सोच रहे हो, इसमें कौन सा आंसर सही होगा। एक एक या तो 140 सही होगा या तो 200 सही होगा, या दोनों ही सही होंगे आंसर। तो आप सोच समझ के बताइएगा, आपको बहुत कुछ प्रैक्टिकल सोर्स में बताया था मैं, आप सोचिएगा आपको जवाब बिल्कुल क्लिक करेगा। दूसरी चीज और सोचो, दूसरी चीज सोचना, हिंट थोड़ा सा देता हूं मैं आपको, सोचिए, अगर इस कैरेक्टरिस्टिक को तुम देखो क्वेश्चन को मेरा लेने के यहां केवल उद्देश्य इसलिए नहीं है कि मैं बस सॉल्यूशन करके बस खत्म कर दूं। आप सोचिए और समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ओके, अब आप बताइए, अब अगर इस कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान से देखो तो 0 से लेके 75 के बीच में, 0 से लेके 75 के बीच में कहीं पे भी आप स्लोप कैलकुलेट कर लो रेजिस्टेंस के लिए। ओके, स्लोप कहीं पे निकालो, सब जगह वैल्यू सेम आएगी। फॉर एग्जांपल अगर 50 से 75 लिया था, तार की वैल्यू कितनी आई 10 किलो ओम आई। ओके, अब अगर 25 से 50 में ले लेता, इतना वोल्टेज का डिफरेंस ले लेता, तो बताइए कितना आता, 25 आता चेंज इन वोल्टेज। इसके करस्पॉन्डिंग करंट में चेंज कितना आता बेटा 20, और कितना है, सॉरी 20 नहीं है, ये पॉइंट कितना है 50 के करस्पॉन्डिंग 15 है, और 25 के करस्पॉन्डिंग कितना बेटा 17.5। तो 17.5 माइनस 15 करोगे 2.5 आएगा, फिर करोगे 10 किलो ओम ही आएगा। अब अगर 0 से 25 बीच में आप ले लो, तो 0 से 25 बीच में जरा ध्यान से देखिए, 0 से 25 नहीं सॉरी, स्लोप निकाल रहे हैं ना, 0 से 25, हाँ ठीक है, इट्स ओके, 0 से 25 बीच में ले लो, तो वोल्टेज का चेंज कितना आ रहा है बेटा 25 का आ रहा है, करंट का चेंज कितना होगा बोलिए 20, और यहां पर कितना होगा 17.5, तो फिर से कितना आएगा आपका 2.5, इसका मतलब फिर से कितना आएगा आपका, इट विल बिकम अगेन 10 किलो। बट अगर आप 75 के आगे जाते हो, देखो अब रेजिस्टेंस 10 किलो ओम नहीं आएगा, मतलब कि 0 से लेके 75 तक आपका इसका स्लोप क्या है, आपका फिक्स्ड है। इसका स्लोप क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। सही है, स्लोप इज फिक्स्ड, आपको हिंट दे रहा हूं सोचने के लिए, करेक्ट है, स्लोप आपका फिक्स्ड है, मतलब रेजिस्टेंस आपका क्या फिक्स्ड है। वोल्टेज और करंट का जो स्लोप का रेशियो होगा, वोल्टेज और करंट कर्व के स्लोप की वैल्यू क्या मतलब हो गया, रेजिस्टेंस हो गया ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब आप बताओ, अगर आप 75 का आगे आप बढ़ते हो, 75 से 100 बीच में बताओ वोल्टेज का डिफरेंस कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए, 75 और 100 के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस कितना आएगा, 35 आएगा कि नहीं आएगा, सही कि नहीं सही, 35 नहीं, इट्स 25 ना, 25 वोल्ट, अच्छी बात है। 75 से 100 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा, 25 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है। करंट का डिफरेंस देखोगे जरा, 100 पे कितनी करंट है, 9 एम्पियर है,
तो 9 एम्पियर हो गया। नेक्स्ट बताइए 75 पे कितनी करंट है बेटा? 75 कितनी? 12.5 है, 12.5 है। इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा अब वो 2.5 तो नहीं आएगा। 2.5 कहां आएगा? 2.5 तब आता है जब यहां पे 10 होता। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? 3.5 के आसपास आ रहा है। तो 3.5 आ गया करंट का डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस, इतना दोनों डिवाइड करोगे तो आप बताइए क्या 10 ओम की इक्वल आएगा? कभी नहीं आएगा। इज इट करेक्ट? नेक्स्ट बताइए 100 से 125 चलोगे तो वोल्टेज चेंज कितना? 25 मिल रहा है। बट अगर करंट के चेंज की बात करो तो 125 पे कितना है? 4 एम्पियर है। 100 पे कितना है आपका? 9 एम्पियर है। तो 9 और 4 माइनस करोगे कितना आएगा बेटा? 5 एम्पियर की इक्वल आएगा। इसका मतलब 25 डिवाइड बाई 5 करोगे तो आपको कितना ओम आ गया? 5 ओम आ गया। समझ में आई इतनी बात? हर बार वेरी कर रहा है। मतलब 75 का अगर आप आगे जा रहे हो तो मैं यहां पे आपको हिंट दे चुका हूं, आई थिंक आप समझ जाओगे। तो मैं क्या कहूंगा? 0 to 75 वोल्ट के बीच में आर जो आपका है वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक। नेक्स्ट 75 to 75 ऑनवर्ड्स आर क्या है आपका? वेरिएबल है। इज इट करेक्ट टू नॉट? सही है कि नहीं सही है? आर क्या है आपका? वेरिएबल है। तो आपको ये समझना है कि इसमें अब आप सोच के बताना कि इसमें क्या आंसर ओपन सर्किट वोल्टेज आपका होना चाहिए। ठीक है, और बताइएगा कौन सी वैल्यू हमको लेनी चाहिए एज अ ओपन सर्किट वोल्टेज फॉर दिस मॉडल। इज इट करेक्ट? तो आंसर बताइएगा। आपको हिंट मैंने दे दिया है बेटा कि क्वेश्चन में क्या एग्जैक्टली आपसे पूछा गया है। चलो, तो आप बेटा हमेशा ध्यान रखो, क्वेश्चन में बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन जितना अच्छे से कोशिश करोगे उतना अच्छे तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो यहां पे मैंने इस क्वेश्चन की इसलिए लिया कि मैं देखो एक सिलेक्टिव क्वेश्चन ले लो। कल मैंने जो एक क्वेश्चन लिया था उसमें क्या था? पावर का कंसेप्ट था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका आज मैंने एक सोर्स के ऊपर लिया। ऐसे आप वोल्टेज सोर्स के ऊपर भी डिजाइन कर सकते हो, वोल्टेज सोर्स के ऊपर भी डिजाइन कर सकते हो, उस पर भी इस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको समझ बूझ के करना है। ओके, चलिए, तो आप सबको इसका जवाब दीजिएगा। आप सबको पिन कमेंट में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, FB ग्रुप, फेसबुक ग्रुप। देखो इस ग्रुप पे मैं बहुत कुछ अब करने वाला हूं, तो आप इस ग्रुप को सब कोई ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं सारे गाइडेंस चीजें, सारी प्लानिंग, डिस्कशन, एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, जेनिक एजुकेशन, जेनिक एजुकेशन, और अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करिएगा। ओके, चलिए, जेनिक एजुकेशन। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। थैंक यू सो मच।